आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि दरअसल में गीता और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में क्या अंतर है। क्या दोनों समान है या फिर दोनों में कोई अंतर है। तो पहले जानते हैं गीता क्या है। महाभारत के महायुद्ध के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन से की गई सारी की सारी बातें और वो बातें भी उस महायुद्ध के स्थान पर किए गए थे, उसी बातों को एक किताब में समेटने से जो किताब बनता है उसको गीता बोला जाता है। हिंदू धर्म में गीता को सबसे बड़े ग्रंथ का मान्यता दिया जाता है, क्योंकि गीता किनसे मुंह से निसृत हुआ था। भगवान कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं और ब्रह्मा जी जो कि गीता को छोड़कर बाकी सारे ग्रंथों के रचयिता है, वो भी भगवान विष्णु के नाभि से पैदा हुए थे। यानी कि ब्रह्मा जी जिन्होंने सारे ग्रंथ बनाए वो भी जिसके नाभि से पैदा हुआ हो, अगर उन्हीं के मुंह से कुछ निकलता है तो वो बहुत बड़ा होगा। इसीलिए गीता को हिंदू धर्म में सबसे बड़े, सबसे पूर्ण, सबसे महान ग्रंथ का दर्जा दिया जाता है। अगर ये गीता है तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है। गीता में लिखी गई सारी चीजें कलयुग के प्रारंभ में गीता में लिखी गई सारी बातों को शुक्र ऋषि अपने शिष्य परीक्षित राजा को समझाते हैं और इन्हीं समझाने के दौरान उनके मुंह से निकली हुई सारी बातें और परीक्षित राजा के मुंह से निकली हुई सारी बातों को एक किताब में समेटने से जो किताब बनता है उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ पे एक बात भी आती है कि शुक्र ऋषि कौन है और उनके शिष्य परीक्षित को वो गीता क्यों समझाने चाह रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को शुक्र ऋषि के बारे में भी बताऊं। सत्य युग में एक जंगल हुआ करता था जिसका नाम था ब्रह्म जंगल। ये ऐसा जंगल था जहाँ पे सारे के सारे देवता आकर अपने काम क्रिया करते थे। क्योंकि वहाँ देवता क्यों आते थे और कहीं क्यों नहीं जाते, क्योंकि उस जंगल में जो भी थे पेड़ पौधे बंदर हाथी घोड़े वो सब ब्रह्म ज्ञानी थे। यानी कि जो ब्राह्मण में जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान उनके पेड़ पौधों में भी था। इसीलिए देवता वहीं जाकर अपना काम करते। एक दिन शिव जी और पार्वती जी भी वहां गए थे और वहां शिव जी और पार्वती जी रतिक क्रिया कर रहे थे। रतिक क्रिया खत्म होने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि भगवान मुझे आप ब्रह्म ज्ञान दे। तो जब शिव जी पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे जब शिव जी पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे तब बाहर से एक शुक पक्षी उस जंगल के अंदर आकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। जब कोई इंसान या जब कोई जानवर ब्रह्म ज्ञान सुन लेता है तब उसमें ताकत आ जाती है। वो किसी भी रूप में हो वो तत्काल इंसान बन जाता है। वो तत्काल भी इंसान बन गए। फिर शिव जी ने उनको मारने के लिए उनके पीछे भागा, लेकिन वो उनको नहीं मार पाए, क्योंकि शुक जो पक्षी थे वो जाकर एक गर्भवती माँ के पेट में घुस गए। वहाँ पे शिव जी ने बोले तो ठीक है 9 महीने बाद तो निकलेगा ही, तो अपेक्षा करते हैं। 9 महीना नहीं 12 साल वहाँ वो अंदर रहे। फिर 12 साल के बाद वो जब पैदा हुए तो 12 साल की बच्ची की तरह पैदा हुए और वो इतने बैरागी थे कि अगर वो एक नदी के किनारे से चले जाते थे जिसके अंदर नारियां उलग्न होकर नहा रही होती है तब भी नारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनसे मुंह से वो तेज निकलता है ताकि वो कुछ जान ही नहीं पाते ये नारी है ये औरत है ये आदमी है, उनका कोई भेदभाव नहीं होता।
तो परीक्षित राजा के साथ क्या हुआ था कि परीक्षित राजा को अभिशाप मिला था कि वो अगले 7 दिन में उनको एक सर्प आकर दंशन करेगा और वो मर जाएंगे। ये क्यों था? क्योंकि तब नया नया कलयुग शुरू हो रहा था। कलयुग के शुरू होते ही परीक्षित राजा के सर में जो मुकुट था वो सोने का था और कलयुग का रहने का स्थान भी सोना है। अगर आपको जानना है कि कलयुग का रहने का स्थान कहाँ पे है, कलयुग कहाँ रह सकता है, कहाँ नहीं रह सकता, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस बारे में और एक वीडियो बनाया जाए। तो क्या हुआ, वो कलयुग उनके सोने के मुकुट में रह रहा था। कलयुग के रहते इन्होंने बहुत गलत काम किए। इन्होंने एक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिए, ऐसे ही मजे मजे में डाल दिए। तो क्या हो, जब वो ऋषि के बेटे आकर देखे तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने ऐसे ही क्रोध में अभिशाप दे दिया, जिसने भी ये काम करेगा उसको 7 दिन बाद यही मरा हुआ सर्प वापस जिंदा होकर जाके मार के आएगा। उनको पता चला कि मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है, तब उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की कामना की। मोक्ष प्राप्ति कैसे करे? धर्म ग्रंथ पढ़कर। 7 दिन में गीता को पढ़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सुखदेव के पास गए, सुख ऋषि के पास गए। सुख ऋषि ने उनको पूरा का पूरा गीता अपने भाषा में 7 दिन के अंदर समझा दिया और उसके बाद उनकी जब मौत हुई तब वो मोक्ष प्राप्त हुए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।